नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसका डर था वही हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया गया था वो इसलिए हुआ था कि ये छात्रों की कोई मदद करेंगे, छात्रों का जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कहीं न कहीं जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है ना? जब आप कहते हैं ना, किसी कोई ऐसे प्रयोग को लाया जाता है, कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया जाता है जिससे कि शायद आने वाला समय थोड़ा राहत वाला होगा, लेकिन चीज़ें पूरे तरीके से उल्टी पड़ रही हैं। डिटेल में बात करेंगे टीजीटी-पीजीटी को लेकर, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, परीक्षा से पहले एक बार फिर लगे बड़े झटके के बारे में, उप सचिव को हटा देने के बारे में, पूरे कार्यक्रम को स्थगित को लेकर भी डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे हम शुरुआत करते हैं मुद्दे के बारे में। देखो, टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है, इन दोनों के संबंध में आप सभी जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आयोग के बारे में, अब एक तरफ तो आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, बार बार टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में तैयारी की जा रही है, तो वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो तैयारियां की जाती हैं, वो हमेशा की तरह कहीं ना कहीं गुड़ गोबर हो जाती हैं। मुझे पता है कि मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऐसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समस्या ये आ रही है कि बार बार चीज़ें जो है वो हक में नहीं जा रही हैं। चाहे आयोग कितनी भी कोशिश क्यों ना करे हर काम को अपनी ओर से 100% देने की, लेकिन जो कहते हैं ना कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, लेकिन नतीजा न मिलना एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस ओर इशारा करता है कि शायद आपने अपना 100% दिया ही नहीं है। हर बार आयोग के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में और भी बहुत सारे आयोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कभी परीक्षा स्थगित हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर कोई कार्यक्रम घोषित किया हो और उसको आगे ना बढ़ाया हो। हुआ है और ये होता भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली जो बात आ रही है वो ये है कि एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, तीन तीन, चार चार बार, पाँच पाँच बार नहीं होता। और यहाँ तो निरंतर हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। अब एक के बाद एक होने के बाद कुछ झटके भी लग रहे हैं। अगर आपने हमारे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको कई बार बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, और ये मैंने तकरीबन एक डेढ़ महीने पहले भी आपको बताया था। एक न्यूज़पेपर में कटिंग भी निकली थी कि आयोग के कुछ बड़े अधिकारियों को एक्शन लिया जा सकता है। अब देखो, ये जो अधिकारी होते हैं ना, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आईएएस पीसीएस लेवल के, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही होगा कि जब इनको कोई सज़ा देनी हो या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, तो कार्रवाई के नाम पे क्या होता है? ट्रांसफ़र मिल जाता है। कार्रवाई के नाम पर ट्रांसफ़र ही तो मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो इनके लिए जो एक तरीके का ट्रांसफ़र भी होता है ना, वो भी कहीं न कहीं उनके ऊपर कार्रवाई जैसी ही होती है। हाँ, सरकार इस बात को कंसीडर नहीं करेगी, वो बात अलग है। इसी के बारे में आप सभी के लिए 2 जानकारियाँ हैं। पहली जानकारी ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। अब तक जब भी आयोग के माध्यम से जो आप सभी के लिए परीक्षा को लेकर तैयारी करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आप सभी को देखने के लिए मिलते थे, जो कि शिवजी मालवी थे, है ना? व्हाइट सी कलर की शर्ट आपने देखी होगी, और हमेशा से वो थोड़े से दुखी भी रहते थे। दुखी इसलिए कहूँगा क्योंकि बेचारों को हर बार आगे कर दिया जाता था। उनके माध्यम से वादे किए जाते थे, दावे किए जाते थे कि हाँ, परीक्षा होगी और जल्द होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आपकी माँग हैं, शासन प्रशासन उसमें लगा हुआ है, और भी बहुत तरह की जो बातें बताते थे। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता था? कुछ भी नहीं। ना परीक्षा होती थी, ना परीक्षा को लेकर कुछ हो पाता था। तो ऐसी कंडीशन में उनकी तरफ से बार बार बयानबाजी दी जाती थी। अब वो आकर के कहते तो थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी हमने देखा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो पहला बड़ा झटका आयोग को लगा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव शिवजी मालवी जी को ट्रांसफ़र करके आगरा भेज दिया गया है राजकीय विद्यालय में,
और वहाँ पे भेजने महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भेजे जाने का जो रीज़न है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और ये आयोग को एक बड़ा झटका लगेगा कि अभी आयोग के पास में खुद अधिकारी इतने होने के बाद परीक्षा नहीं हो पा रही है, और अब ऐसे में एक अधिकारी को और स्थगित कर दिया गया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो जानकारी निकल कर के आ रही है वो ये है कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द कुछ नए बदलाव आपको और देखने के लिए मिलेंगे। इसी बीच अगर बात की जाए आप सभी के लिए परीक्षा से पहले एक और बड़ा कार्यक्रम था, आपने देखा होगा। अभी हाल ही में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी जो प्रोसेस है वो आप सभी का होना है ना। अब इसके संबंध में जो दिक्कत देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि इसकी परीक्षा को लेकर जो आयोग था उनकी तरफ से कोशिश तो की जा रही थी कि हम आपके लिए करा लेंगे और जल्दी से जल्दी करा लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी आप सभी के लिए जो आपका होने वाला था कह सकते हैं इंटरव्यू, वो भी अब स्थगित किया जा रहा है। अब ये इंटरव्यू भी स्थगित होगा तो चलेगा कैसे, है ना। आयोग की वेबसाइट अगर हम खोल करके देखें तो आयोग की वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताने लायक हो, है ना। क्योंकि आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन जो भी जानकारी हमें मिलती है या तो उसने समाचार पत्र से मिल जाती है या कहीं और से, लेकिन आयोग के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या सही प्रोसेस है? क्योंकि अभी तक तो हमें उम्मीद थी कि नहीं आयोग कोई एडमिट कार्ड जारी कर देगा, है ना, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसी के बारे में आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये लो मैंने आपके सामने वेबसाइट भी खोली है, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। इसमें आप देख लो निकाल कर के, इसको आप सूचित करेंगे तो लिखा है कि 4 सितंबर को हमने इसका परिणाम घोषित कर दिया है। हम इसमें क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पे 4 सितंबर का लास्ट नोटिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ये रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद में आयोग एक बार फिर से गायब हो गया है। तो दिक्कत वाली बात यह है कि आयोग के माध्यम से जो भी करना है इससे संबंधित, यहाँ पे भी आप देखो लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, और रिजल्ट होने के बाद में जल्दी इसका कहने की जो आपको जो सचत का है वो देखने के लिए मिलेगा। कब से होगा लिखा हुआ है कि 25/9/2025 से लेकर के 8 अक्टूबर 2025 तक होगा, है ना। अब 25 तारीख से अगर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं और आज 23 तारीख हो जाने के बाद भी कुछ ना हो, तो इस ओर हमें संकेत मिलता है कि आयोग में सब कुछ सही नहीं है। अब सवाल तो टीजीटी विजिटी परीक्षा को लेकर भी बना हुआ है, क्योंकि आयोग ने दावे वादे तो हमेशा किए हैं, लेकिन क्या वो इन परीक्षाओं को अपने तय समय पर करा पाएंगे, जब ऐसी कंडीशन में शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन भी नहीं है ना। अब आयोग, सॉरी माफ़ कीजिए, चेयरमैन नहीं, उप सचिव की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे उप सचिव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब थे तब नहीं परीक्षा हो पाई थी तो नहीं होगी तो क्या ही होगा, है ना। तो ऐसे में फर्क तो पड़ता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आयोग में शायद सब कुछ सही नहीं है। और बार बार किसी भी परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी करना, किसी भी परीक्षा के बारे में स्थगित करना, इससे अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो आयोग ने पूरा तोड़ करके रख दिया है। अब जब तक परीक्षा हो नहीं जाती ना, तब तक अभ्यर्थी विश्वास करेंगे नहीं आयोग के ऊपर। देखना ये होगा कि टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।